तो चंद्रयान 3 मून पे सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। ये डेफिनेटली हमारे लिए बहुत प्राउड और हैप्पीनेस का मोमेंट है। मून पे जाने वाले ओवरऑल मिशंस में से टोटल जितने भी मिशंस होते हैं बस 56% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। इम्पैक्टर वाले मिशन जिसमें हार्ड लैंडिंग होती है, जैसे चंद्रयान 1 के केस में, ऐसे बस 37% मिशन सक्सेसफुल हो पाते हैं। और लैंडर्स वाले मिशन जिसमें सॉफ्ट लैंडिंग होती है, जैसे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, ऐसे बस 35% मिशंस ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि सॉफ्ट लैंडिंग या लैंडर मिशन जो साउथ पोल पे होते हैं वो इवन मोर डिफिकल्ट होते हैं एक जनरल लैंडिंग मिशन से। तो अब तक तो चंद्रयान 3 से पहले 0% सक्सेस रेट था ऐसे मिशंस का। रिसेंट एग्जांपल ल्यूना 25 का आपने देखा होगा, जो रशिया का लैंडर था, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो चंद्रयान 3 ऐसा फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन हो गया है अब तक का। लेकिन फिर माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ऐसा क्यों है, इजी क्यों नहीं है, ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो चंद्रयान 3 को फेस करने पड़े, मून पे लैंडिंग करना इतना चैलेंजिंग क्यों है। देखो, अब किसी भी स्पेस मिशन में ना बहुत तरीके के चैलेंजेस होते हैं, वो कॉमन हर एक स्पेस मिशन में होते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन कॉमन चैलेंजेस की बात नहीं करूंगा, बल्कि इस वीडियो में मैं मून पे लैंडिंग से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं और स्पेशली जो चैलेंजेस चंद्रयान 3 को फेस करने पड़े, उन चैलेंजेस की ही बात करूंगा। तो ऐसे दो मेजर चैलेंजेस हैं और जो सेकंड चैलेंज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रयान 2 के फेल होने का मेन रीजन वही था। सो मेक श्योर कि वीडियो आप एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। मेरा नाम चंद्रेश है। I am All India Rank 37 in GATE Mechanical Engineering and I am teaching it since 2016। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स अभी इसरो में काम कर रहे हैं एज साइंटिस्ट और मैं खुद एक्स इंडियन ऑयल ऑफिसर हूं। लेट अस बिगिन। देखो, मून का जो सरफेस है वो बहुत अनइवन है और उसमें बहुत सारे क्रेटर्स हैं। पहले आप ये समझो कि इसका नुकसान क्या है और कैसे चंद्रयान 3 ने इसको ओवरकम किया। एक बहुत ही ऑब्वियस नुकसान जो कोई भी बता सकता है वो ये है कि भाई क्रेटर्स की वजह से लैंडिंग सरफेस इवन नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है। तो ऑब्वियसली लैंडिंग के लिए एक सेफ स्पॉट ढूंढना चैलेंजिंग होगा। वेरी गुड, करेक्ट। बट इसका एक दूसरा नुकसान भी है, वो ये है कि क्रेटर्स के वजह से मून की ग्रेविटी भी अनइवन है, मतलब कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। क्योंकि क्रेटर्स के रीजन में मास का कंसंट्रेशन होता है सरफेस के नीचे, जिस वजह से वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही इंक्रीज हो जाती है। इट मींस जहां क्रेटर्स हैं वहां ग्रेविटी ज्यादा, जहां नहीं है वहां कम। तो इस तरीके का फ्लक्चुएशन बना रहता है और यहाँ पे चंद्रयान 2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। बिल्कुल मैं कोई गलत लाइन नहीं बोल रहा हूँ, 3 की नहीं 2 की ही बात कर रहा हूँ। वही चंद्रयान 2 मिशन जिसको हम जनरली फेलियर बोल के साइड कर देते हैं, वो चंद्रयान 2 मिशन का ही इंपॉर्टेंट रोल है चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग में। देखो, चंद्रयान 2 एक फुल्ली फेल मिशन नहीं था, उसमें एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था। लैंडर क्रैश हुआ था बट ऑर्बिटर सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट में प्लेस हो गया था और वो मून को ऑर्बिट कर रहा था, आज भी ऑर्बिट कर रहा है। और जितने भी उसके प्लान्ड फंक्शंस हैं वो इतने ईयर्स में परफॉर्म कर रहा है। अब जो ये चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था, इस पे एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा इंस्टॉल्ड था जिसका नाम OHRC, ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा था। और ये कोई ऐसा वैसा कैमरा नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे शार्प इमेज देने वाला मून ऑर्बिट कैमरा है। तो इस ऑर्बिटर ने चंद्रयान 2 के टाइम से ही जो ऑर्बिट कर रहा है, इतने ईयर्स में मून के सरफेस, इसके क्रेटर्स, इसकी अनइवननेस, हर चीज की रेलेवेंट इमेजेस लेके कंपाइल करके इसरो को दी, जिससे चंद्रयान 3 में हमें मून के सरफेस का अच्छा खासा आइडिया लग गया। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस और ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कंसिडर करो सब्सक्राइब करना और अपने ग्रुप में इस चैनल को स्प्रेड करो। अब आते हैं सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो मून लैंडिंग को चैलेंजिंग बनाता है। जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मून पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एटमॉस्फेयर है। इसका फायदा भी आपको बताया था कि मून से कुछ भी लॉन्च करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि कोई एयर का रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन नहीं है।
लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि अगर कोई मूविंग चीज को जो मून के पास आ रही है, मून के क्लोज जा रही है, उसकी स्पीड कम करनी है एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो वो पॉसिबल नहीं है। मून पे कुछ भी लैंड करने में मून के एटमॉस्फेयर का, उसके एयर के रेजिस्टेंस का कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। और इसका फायदा एक्चुअली हमें मार्स पे लैंडिंग के वक्त मिलता है, जहां हम पैराशूट का यूज करके भी स्पीड को अच्छा खासा कम कर लेते हैं और उससे एक्चुअली ओरिएंटेशन भी एडजस्ट हो जाती है पैराशूट से। तो अब चंद्रयान 3 का लैंडर जो 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो कैसे अब उसकी स्पीड को कम किया जाए, ब्रेक कैसे लगाए जाए? यहाँ पे यूज होता है थ्रस्टर्स का। वो सिंपली न्यूटन्स थर्ड लॉ पे वर्क करते हैं। वो मोशन की डायरेक्शन में फ्यूल बर्न करके एक्सपेल करते हैं, इजेक्ट करते हैं, जो कि एक्शन फोर्स है, और उसका रिएक्शन जो मिलता है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, जिससे कि इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। बट लेट मी रिपीट, ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक तो ये बहुत हाई स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, और दूसरा इसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो हॉरिजॉन्टल है, और लैंडिंग के लिए तो आपको वर्टिकली लैंड करवाना है। तो आपको ना केवल वेलोसिटी कम करनी है, बल्कि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज करनी है। तो अगर आपको एक्चुअली सॉफ्ट लैंडिंग करनी है मून पे, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को घटाना होगा और वर्टिकल वेलोसिटी को धीरे धीरे बढ़ाना होगा। जो थ्रस्टर्स लगे हैं उनको टाइम के हिसाब से और ऑल्टीट्यूड के हिसाब से वेरिएबल, चेंज होने वाला थ्रस्ट जनरेट करना पड़ता है। अगेन, ये सुनने में बहुत इजी लग रहा होगा, बट एक्चुअली में ये बहुत केयरफुली करने वाला स्टेप होता है। जो थ्रस्टर्स हैं एकदम राइट टाइम पे उन्हें फायर होना है। कितनी देर के लिए वो फायर हो रहे हैं, कितना फ्यूल उसमें यूज हो रहा है, किस हाइट पे वो फायर हो रहे हैं, किस एंगल पे वो फायर हो रहे हैं, ये सारी चीजें पैरेलली मैनेज करनी होती हैं। एट द सेम टाइम जो कैमरा है वो सरफेस मून का स्कैन करता है, लैंडिंग साइट सही है कि नहीं, क्रेटर तो नहीं है। बहुत सारी कैलकुलेशंस पैरेलल इसमें चल रही होती हैं। इनफैक्ट ये इतना क्रिटिकल पार्ट है कि चंद्रयान 2 इसी फेज में फेल हुआ था। जो थ्रस्ट डेवलप होना था चंद्रयान 2 के केस में, वो थोड़ा सा ज्यादा डेवलप हो रहा था, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे 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 एक्यूमुलेट हो गया, जिस वजह से उसका मोशन अनएक्सपेक्टेड और अनप्लैंड वे में होने लगा। ये कितना क्रिटिकल स्टेप है किसी भी मून मिशन का। तो चंद्रयान 3 के केस में ये कैसे इंश्योर किया गया कि चंद्रयान 2 वाला एरर ना हो? देखो, चंद्रयान 3 में कैमरास लगे हुए हैं, जो लैंड करते वक्त जब थ्रस्टर्स काम कर रहे हैं, स्पीड को कम कर रहे हैं, उस वक्त कॉन्स्टेंटली वो कैमरा नीचे का सरफेस मॉनिटर कर रहे थे। और जो वो कैमरा से देख रहे थे सरफेस, उसको वो कंपेयर कर रहे थे किससे? चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने जो इमेजेस ली हैं उससे, ये इंश्योर करने के लिए कि भाई ये सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, और अगर पोजीशन में, ओरिएंटेशन में कोई एरर है, तो उसको अकॉर्डिंगली थ्रस्टर्स करेक्ट कर रहे थे, सो दैट जो रास्ता, जो पाथ डिसाइड हुआ है वो उसी पे मूव करता रहे। है ना कमाल की बात? चंद्रयान 3 की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी अगले कुछ दिन तक जो रोवर है, अब वो एक्शन में आएगा और मून के सरफेस, ल्यूनर सरफेस को एनालाइज करेगा। और अगर आपको जानना है कि चंद्रयान मिशन के पीछे का रियल पर्पस क्या है, तो आप ज़रूर ये वाली वीडियो को देखना। इसमें मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर किया हुआ है। सी यू इन द नेक्स्ट वन।